नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको बहुत बधाई। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए दुर्गा सप्तशती के रहस्य को समझने की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में महिषासुर वध का वर्णन किया गया है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। महिषासुर ने बहुत ध्यान करके देवताओं से हमेशा अजय रहने वाला वरदान ले लिया, जिसके फलस्वरूप उसने सभी देवताओं को हरा दिया। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, यम, यहाँ तक कि इंद्र को भी हराकर स्वर्ग का मालिक बन बैठा। महिषासुर के इस अत्याचार से सभी देवता बहुत परेशान हो गए। वे सब ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के पास गए कि वो उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। जब विष्णु जी ने और शिव जी ने यह सब सुना, तब उनके मुंह से एक तेज निकला। उस तेज से माँ देवी का जन्म हुआ। उस तेज में सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को भी जोड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपने सारे दिव्य शस्त्र महादेवी को दिए और उनके स्वरूप को और शक्तिमान बनाया, और वह महिषासुर के वध को निकली। 9 दिन तक यह लड़ाई चलती रही। पहले महिषासुर ने अपनी सेना को भेजा। जब वो सेना हारी, तब वह खुद आया, और आने के बाद भी वो बार बार अपने स्वरूप को बदलता रहा। कभी भैंसे के रूप में, कभी शेर के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी हाथी के रूप में, अलग अलग स्वरूप बनकर माता को परेशान करता रहा। जब माँ बहुत क्रोधित हो गई, तो माँ ने उसका वध कर दिया। उसके वध से माँ महिषासुर मर्दिनी कहलाई। जब महिषासुर का वध हो गया, तो देवताओं के मन में ये प्रश्न उठा कि माँ तो इतनी सर्वशक्तिमान है, तो माँ ने एक साथ ही सारे राक्षसों को खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो माँ ने कहा कि जब वह हर राक्षस का वध करती है, उनके स्पर्श से, उनकी शक्ति से उन राक्षसों का उद्धार हो जाता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती, राक्षसों का भी नहीं। इसलिए माँ की शरण में जाने से हम सबका उद्धार हो जाता है। राक्षसों और देवताओं की लड़ाई से तात्पर्य यह है कि यह लड़ाई हमारे अंदर भी सदा चलती रहती है। देवता और राक्षस हमारे अंदर के सकारात्मकता और नकारात्मकता हैं। जब हम गलत कर्म करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, घृणा, द्वेष, अहंकार, इस सब में जब हम आ जाते हैं, हमारे अंदर की नकारात्मकता को बल मिलता है। लेकिन जब हम अपने गुरुओं के कहे मार्ग पर चलते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम भावना, स्वीकारता, क्षमा, सहानुभूति, ये सब अपनाते हैं, तो हमारे अंदर के देवताओं को बल मिलता है, हमारे अंदर की सकारात्मक शक्ति को बल मिलता है। हमारे अंदर ये लड़ाई निरंतर चलती रहती है, हर परिस्थिति में। ये हमारे हाथ में है कि हम देवताओं को बल दें या राक्षसों को। अगर हम हर परिस्थिति में अपने अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें, तो कभी भी राक्षस हम पर हावी नहीं होंगे। महिषासुर के किरदार से अर्थ यह है कि यह हमारे अंदर का अहंकार है। इस शरीर में रहकर हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं और इस शरीर में कुछ अनुभव करने आए हैं। ये महिषासुर रूपी अहंकार कई रूप बदलता है। जैसे जो ऊंचे पद पर होते हैं, उनके अंदर ये श्रेष्ठता रूपी अहंकार आ जाता है। वो गुणी जरूर होते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठता उनके सिर पर हावी हो जाती है और वह दूसरों के साथ क्षीण व्यवहार करते हैं। उनके अहंकार को बल मिलता है। वह चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके आगे झुकें। क्योंकि वो ऊंचे पद पर हैं, तो इसलिए वो दूसरों को हमेशा हीन भावना का एहसास दिलाते हैं। यह भी हमारे अंदर का एक राक्षस है। अहंकार एक मीठा जहर है। ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है और आगे चलकर भयंकर दुख का कारण बनता है। इसलिए सभी को समभाव से देखें। इंद्र से अर्थ है 5 इंद्रियां। ये इंद्रियां महिषासुर रूपी अहंकार से हार जाती हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें अच्छा भोजन परोसें, हमारे लिए अच्छे बोल बोलें, हमारे आगे
हमेशा नतमस्तक रहें। इस तरह से इंद्र महिषासुर से हार जाता है। देवता हमारे अच्छे संस्कार और कर्म हैं। वो ही हमें हमारे गुरु या भगवान विष्णु और शिव जी के पास ले जाते हैं ताकि हम महिषासुर का वध कर सकें। जिस तेज की बात की गई कहानी में, वह तेज और कुछ नहीं, हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति है जो साधना करने से जागृत होती है। और जब ये शक्ति जागृत होती है और उसके साथ हमें देवताओं का, अपने गुरुओं का, सिद्धों का आशीर्वाद मिलता है, तो वो शक्ति स्वरूपा हो जाती है और हमारे अंदर के अहंकार को हराने में सहायक होती है। कहते हैं कि आजकल के समय में राक्षस नहीं होते, पर यह हमारे अंदर ही है। यह राक्षस हमारे अंदर की नकारात्मकता है। अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्व देना आत्म विनाशकारी हो सकता है। इसलिए दूसरों को सम्मान दें, दूसरों के प्रति नम्र रहें, विचारशील रहें, तो कभी भी ये महिषासुर रूपी अहंकार आपको हरा नहीं पाएगा। धन्यवाद।